हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो सब आप? बढ़िया हो? तो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में आते हैं। महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चलो हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों जल्दी कमेंट में कीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी आती है? कोशिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दूसरा प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? जल्दी कमेंट। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है रक्त का लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्तों? त्वचा। कौन सी होती है सबसे बड़ा? त्वचा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न है, पादप का भोजन निर्माण कौन करता है? पादप का भोजन में निर्माण कौन करता है? पत्तियां करती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। पत्तियां कौन करती है? पत्तियां। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य में रक्त शोधन कौन सा अंग करता है? रक्त का शोधन कौन सा अंग करता है दोस्तों? जल्दी कमेंट कीजिए। कौन सा अंग करता है रक्त का शोधन? गुर्दा। क्या जाएगा उसका? गुर्दा। गुर्दा को क्या बोलते हैं? किडनी, वक्कर, है ना। पीत का निर्माण कहाँ होता है? पीत का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। सातवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है दोस्तों? जल्दी। कौन सी गैस बाहर निकलती है दोस्तों? O2, ऑक्सीजन। क्या जाएगा इसका आंसर? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। O2। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल। नवा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। 7.4। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। जैव विविधता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है जैव विविधता? ए। जीवों की विभिन्नता से संबंधित है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिकाएं का अर्थ होता है आरबीसी। आरबीसी कहाँ बनती है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। 12वां प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया किसके काटने से फैलता है दोस्तों? जल्दी कमेंट। एनाफ्लीज मच्छर मादा। एनाफ्लीज मच्छर मादा। एनाफ्लीज मच्छर। इसका उत्तर क्या जाएगा? बी। इंसान की कुल कितनी हड्डियां होती है? इंसान में 206 हड्डियां होती है, लेकिन शिशु में कितनी हड्डी होती है? 300। शिशु में कितनी होती है? 300 हड्डी होती है। और लेकिन बच्चों में 280 हड्डी होती है। कितनी होती है? 200 हड्डी। 280 हड्डी कितने में होती है? बच्चों में होती है। और शिशु, नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है। लेकिन इंसान में यानी बड़े आदमी में कितनी हड्डी होती है? 206। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। मधुमेह रोग शरीर का कौन घट जाता है? मधुमेह रोग में शरीर में क्या घट जाता है? जल्दी कमेंट करो। इंसुलिन घट जाता है मधुमेह रोग में। मधुमेह रोग का अन्य नाम क्या है? डायबिटीज। क्या नाम है? डायबिटीज। और चीनी रोग। क्या नाम है? डायबिटीज, चीनी रोग, शुगर आदि, है ना। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन के कारण। पेड़ पौधों में हरित रंग किससे होता है? पेड़ पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। और 15 प्रश्न हो गया ना। 16 प्रश्न, सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सी है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? जल्दी कमेंट कीजिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी कमेंट दोस्तों, जल्दी। इसका उत्तर क्या जाएगा? डी। क्या जाएगा? डी उत्तर आ जाएगा इसका। एओर्टा। क्या जाएगा? एओर्टा। चलो, राइबोसोम का मुख्य कार्य कौन सा है? राइबोसोम का मुख्य कार्य कौन सा है दोस्तों? राइबोसोम को क्या काम करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम किसका कार्य करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का घर, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। ओके, राइबोसोम का खोजकर्ता कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए। जॉर्ज एमिल पेलाडे। कौन है? जॉर्ज एमिल पेलाडे। कौन है दोस्तों? जॉर्ज एमिल पेलाडे किसका खोज करता है? राइबोसोम का खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज एमिल पेलाडे। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का घर या प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। चलो, 18वां प्रश्न है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? जल्दी कमेंट कीजिए। पेप्सिन यानी ई आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है? पेप्सिन यानी प्रोटीन। यानी प्रोटीन किसका करता है? पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन करता है? ई माइलेज का। ई माइलेज का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। और वसा का कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। इसका उत्तर क्या जाएगा? प्रोटीन। पेप्सिन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन। 19वां प्रश्न है, मनुष्य में सर्वाधिक पानी किस अंग में होता है? मनुष्य में सर्वाधिक पानी किस अंग में होता है दोस्तों? जल्दी कमेंट। इसमें कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में। किस अंग में होता है? मांसपेशियों में होता है। लगभग कितना परसेंट होता है मनुष्य में शरीर में पानी? 80%। 80% कितना पानी होता है मनुष्य में? 80% पानी होता है। सर्वाधिक पानी किस अंग में होता है? मांसपेशियों में होता है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या जाएगा? बी, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। 20 प्रश्न हो गए। 21वां प्रश्न है, विटामिन सही की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों?
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। 21वां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी का यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। हृदय कितने कक्षों वाला होता है? इसका उत्तर आ जाएगा 4 यानी दायालिन दायानिल्य बायालिंद दायानिल्य और वायानिल्य 4 होता है। सर्वाधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? तो ये 20वां प्रश्न है, सर्वाधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है दोस्तों? दूध में। टाइफाइड यानी टाइफाइड किसके कारण होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या परजीवी के द्वारा? जल्दी कमेंट। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। इसका 24वां प्रश्न है दोस्तों, टाइफाइड का कारण क्या है? टाइफाइड किसके कारण होता है दोस्तों? जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है दोस्तों? एमिनो अम्ल से। किससे होता है? एमिनो अम्ल से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। 26वां प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है दोस्तों? जल्दी कमेंट। रक्त में प्लाज्मा का 55% है। रक्त में प्लाज्मा का कितना परसेंट है? 55%। इसका उत्तर आ जाएगा बी। लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितनी परसेंट है? 45%। क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है। और यानी 42 से 43% क्या है? आरबीसी अकेली है। और 1.5% कौन सी है? प्लेटलेट्स। 1.5% प्लेटलेट्स है। और डब्ल्यूबीसी कितनी परसेंट है? 0.5 यानी सबसे कम कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। 27वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों के कारण मिलता है? यानी विटामिन डी मिलता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। हृदय का धड़कन नियंत्रण कौन करता है? हृदय किसके धड़कन से नियंत्रित होता है? ऐसे नोड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। 29वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट नियंत्रण करता है? यानी 3F हार्मोन भी बोलते हैं। कौन से हार्मोन को? एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट यानी एफ, एक है फाइव फोर है और एक एफ फोर है, यानी 3F हार्मोन बोलते हैं। यानी फाइट, फ्लाइट और फेयर। फेयर यानी भय में यानी डर में, उड़ना में और लड़ाई में कौन सा काम होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? संकट मोचन हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ पर होता है? कि दोनों किडनियों के ऊपर होता है। 30वां प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जल्दी कमेंट कीजिए। लार में इमाइलेस एंजाइम पाया जाता है। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। इमाइलेस एंजाइम किसमें पाया जाता है? लार में। रक्त में सफेद कणिका क्या कार्य करती है? यानी डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है? इसका आंसर क्या जाएगा? बी। क्या जाएगा आंसर इसका? बी यानी प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा प्रदान कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। 32वां प्रश्न है, जीवित कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब क्या होता है? पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह किसे बोलते हैं? जीवित कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जीवित कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं। 33वां प्रश्न है, स्त्री में गर्भधारण कहाँ पर होता है? फिलिपिन 2 में। कहाँ पर होता है दोस्तों? फिलिपिन 2 में। 34वां प्रश्न है, फेफड़ों की कुल संख्या कितनी है? फेफड़े कितने होते हैं? 2। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कौन सा होता है? रतौंधी। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की डबल हेलिक्स की खोज किसने की दोस्तों? वाटसन और क्रिक ने। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन की होती है। लाल रक्त यानी आरबीसी कितनी दिन की होती है? 120 दिन की। लेकिन डब्ल्यूबीसी कितने दिन की होती है? 6-7 दिन में दोबारा बन जाती है। 6-7 दिन की होती है यानी 1 सप्ताह। मानव शरीर में पाचन कहाँ पूर्ण होता है? छोटी आंत में पूर्ण होता है। छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण होता है। शुरू कहाँ से होता है? मुख्य गुहा से। कहाँ से होता है? मुख से। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है दोस्तों। कहाँ पर बनता है? अग्नाशय में बनता है। पादपों में जल परिवहन किससे होता है दोस्तों? जाइलम के कारण क्या होता है? जल परिवहन होता है। जड़। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दांत का इनेमल। क्या जाएगा इसका आंसर? बी। दांत का इनेमल। कोशिका का केंद्र नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन क्या होता है? जल्दी बताइए। केंद्रक। क्या आएगा इसका उत्तर? बी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? केंद्र। थायरोक्सिन किस तत्व से बनता है? थायरोक्सिन गले में होता है, आयोडीन के कारण बनता है। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है दोस्तों? स्पाइगेमेनोमीटर। स्पाइगेमेनोमीटर। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बी आ जाएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है दोस्तों? स्पाइगेमेनोमीटर। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। 45वां प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक किसे कहते हैं? हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट होता है। लिगामेंट। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। हड्डियों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। 46वां प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पाचन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? बारी बताया था। जल्दी कमेंट कीजिए। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। लीपेज। क्या जाएगा उत्तर इसका? ए। इमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। पेप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का। ओके। हड्डियों को जोड़ने वाला तक लिगामेंट आ जाएगा इसका उत्तर। क्या जाएगा? लिगामेंट। लिगामेंट आ जाएगा। वो कौन सा पाचन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। बार वाली प्रश्न रिपीट हो गई है तो। 47वां प्रश्न है, आँख में चिपकने वाला भाग कौन सा है? आँख में कौन सा भाग चिपकता है दोस्तों? रेटिना। कौन सा भाग चिपकता है? रेटिना। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। बाल और नाखून किसके बने होते हैं? जल्दी बताइए। बाल और नाखून किसके बने होते हैं दोस्तों? कैरोटीन के। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। ओके। 48वां प्रश्न है, 49वां है, रक्त मनुष्य में रक्त का निर्धारण कौन करता है?
रक्त का निर्धारण हीमोग्लोबिन करता है। दोस्तों क्या कौन करता है? हीमोग्लोबिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन दवाई है एक एंटीबायोटिक दवाई, इसको प्रतिजैविक दवाई भी बोलते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।